उसने ड्राइवर को शाबाश किस बात पे दी थी? काम मुकम्मल करने पे या गलती करने पे? क्यों इत्तेफाक है कि ज़िले शाह को तहरीक इंसाफ की उस गाड़ी ने कुचला जिसका इमरान खान और यास्मीन राशिद से खास राब्ता था? मैं और आप आज पोल शुरू कर देते, सबसे बेगैरत, सबसे झूठा, सबसे घटिया, सबसे बड़ा बेशरम, सबसे बड़ा भिखमंगा, और वो एक दफा वजीर आजम भी रह चुका है। इमरान खान को ठंड पड़ जाएगी उसके मुतालिक तो हमें सच बहुत पता है। इमरान खान को बताऊंगा मैं कि वो अंदरून शहर क्या करता था लाहौर में। जब इमरान खान इस लेवल पे गिरेगा तो फिर उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तुम्हारे से मिलने से बेहतर आदमी अपने ऊपर खुद ही लानत भेज दे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, एक तरफ ज़िले शाह को एक्सीडेंट में मारने वालों के बयानात सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ मुबश्शिर साहब हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हुई है जिसमें वो अपने अंकल से पूछ रही हैं कि इस मामले को क्या एंगल देना है। सर, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बाकी के बयानात सुनकर भी, मरियम नवाज़ की ऑडियो सुनकर भी। मतलब हमारी जो अवाम है वो पागल है। इनके लिए मतलब हमारे कारकुनान जो है वो जाने देते हैं और वो ये बात करते हैं कि किस एंगल से इसको देखना है। बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। क्या कहेंगे आप? प्रिसाइसली अवाम तो पागल है। आप देखें इमरान खान इस बात का, अच्छा दोनों की बात कर लेते हैं, मरियम की फिर पहले इमरान की कर लेते हैं। इमरान खान इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा कि यास्मीन राशिद ने उसको क्या बताया था? उसने ड्राइवर को शाबाश किस बात पे दी थी? काम मुकम्मल करने पे या गलती करने पे? और इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे कि सब जानते बूझते भी वो किसी की लाश से क्यों खेले? क्योंकि ये लाशों से खेलना उसका महबूब मशगला बन चुका है। क्यों इत्तेफाक है कि ज़िले शाह को तहरीक इंसाफ की उस गाड़ी ने कुचला या नीचे दिया जिसका इमरान खान और यास्मीन राशिद से खास राब्ता था, और सड़क पर बंदा मार के पार्टी को बताने की क्या उस वक्त जल्दी थी? पुलिस को बताते, एम्बुलेंस को बताते, किसी को बताते, रेस्क्यू 1122 को बताते, गलती भी हो जाती है। खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होना को, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हादसा नहीं हो सकता, जान के नहीं मारा हो सकता। यहाँ पे जान के मुझे जो शक हो रहा है कि एक दिन पहले एक वीडियो आई थी कि ज़िले शाह को पीटीआई के अपने वर्कर्स बड़ा मार रहे, शदीद मार रहे थे। तो पीटीआई के सारे लोग मिलकर उसको क्यों मार रहे थे? उससे कौन सी गलती हुई थी कि उसके वैरी पड़े हुए थे? अब इमरान खान ने क्या ज़िले शाह के बाप को जब बुलाया अपने पास और ये कहा कि मुझे पता है कि कैसे मरा, लेकिन फिर भी आप एफआईआर जो है हुकूमत के ऊपर डाल दें, ये नहीं उसको कन्विंस किया। इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए एक्सीडेंट को सामने लाने की बजाय छुपा कर तो आप जुर्म कर रहे हैं ना। बेसिकली एक्सीडेंट मैंने कहा हो सकता है और उसमें वो इनोसेंट भी हो सकता है, लेकिन उसको छुपाना, उसको कवर अप करना, लाश को टिकाने लगाना, ऐसा करना, वो जुराइम है। अब जहां तक मरियम बीबी का ताल्लुक है तो मरियम बीबी तो परवेज रशीद से तकरीरें लिखवाती हैं, हर बयान पे वो उनकी मुशावरत होती है, अल्फाज का चुनाव जो है वो परवेज साहब का ही होता है। यही काम उनके वालिद ने सहाफियों से सीख कर किया था, उसे दूसरा रंग देना, बदनीयती और चोर की दाढ़ी में तनके के मुतरादिफ है। बहरहाल शाबाश देना, ये खैर उसके ऊपर आते हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मरियम बीबी हो, शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, आसिफ अली जरदारी हो, इमरान खान हो, इन सब के अपने अपने स्केलेटन्स हैं और इन सब की क्लोजेट में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है और सब डरते हैं कि वो निकल के ना आ जाए, तो सारा जोर जो है ना वो दूसरे के ऊपर डाल के रखो। लेकिन ये आपने सही कहा है, दुख इस बात का नहीं है कि हमारे सियासतदान इस तरह के, दुख तो इस बात का है कि हमारे लोग हर वक्त उनका एतबार करते हैं और हर बार उनसे यानी झांसा लेके दोबारा बेवकूफ बन जाते हैं। मैं इस पे आपको एक बड़ा लतीफा सुना सकता हूँ अगर आपके पास, पता नहीं टाइम है कि नहीं है। हाँ, जी आप, जी सर जी। मैं अपना, वो एक ज्वेलर था, सुनार था, उसके पास कोई एक बड़े बारिश से बड़े नूरानी टाइप बुजुर्ग आए कुछ ज्वेलरी लेने, तो वो खड़े थे तो उससे डील कर रहे थे, तो इतने में दो औरतें जो वहां देख रही थी उन्होंने कहा, ओए हाय पीर साहब, पीर साहब। वहीं और उस बुजुर्ग के हाथ चूमना शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये कौन है, शक्ल से तो लग रहे हैं बड़े नूरानी और बड़े नेक। उनका आप नहीं जानते, ये पीर फला फला हैं, बड़ी करामात वाले हैं और आप तो बड़े खुशनसीब हैं, आपकी दुकान पे ही ये वो। तो वो ज्वेलर जो था उसने पीर साहब के हाथ चूमे और उसके आंसू निकल आए कि यार मैं इतने नेक आदमी को, इतने बड़े आदमी को मैं
पहचाना नहीं, मैं कितना गुनाहगार हूँ। तो पीर साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसको दिया। उसने उससे अपने आंसू पोंछे तो साथ ही बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि उस रुमाल में बेहोशी की दवाई थी। वो औरतें भी पीर साहब की साथी थी। अब उन्होंने पूरी दुकान को लूटा, सारी ज्वेलरी शुलरी लूटी और गायब हो गई। बड़ा रोया धोया, पुलिस में रिपोर्ट की, कुछ नहीं हुआ। अगली दफा क्या हुआ कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद देखा कि वही पीर साहब को पुलिस ने पकड़ा हुआ है और वो उसको दुकान के अंदर लेके आए हैं और दापे भी पड़ रहे हैं। तो जूलर ने कहा, ओ ये तो वही है जिसने मेरी दुकान भी लूटी थी। उनका हाँ, तुम्हारे से शनाख्त कराने लाई, यही है। उनका यही है। उनका चलो आ जाओ कमरे के पीछे अपना दफ्तर में, वहां पे बयान लिखाते। वहां पे बयान लिखाने के लिए बैठे तो एक पुलिस वाले ने बंदूक दिखा के उसको वहां पे मुर्गा बना दिया। आराम से दोबारा से दुकान लूटी और चले गए। पता चला वो भी डाकू थे जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए थे, उससे पहले वॉर थे भी, ये भी वो भी। तो बार बार हमें लुटने का शौक है अपने सियासतदानों के, तो हमने लुटना है बस। हमारा ऐसा ही ये है, बिल्कुल ऐसा है सर। लेकिन शाबाश दिन या हुलिया बदलकर मामलात को छुपाने की कोशिश करना और जाहिर जिले शाह के वालिदैन को कंट्रोल करके अपनी मर्जी का बयान दिलवाना, ये सारी जो चीजें हैं, आप समझते हैं कि खान साहब के लिए इन सब बातों की वजह से कोई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? आप देखें ना जी, एक्सीडेंट भी उसी गाड़ी से हुआ जो तहरीक इंसाफ की है। गाड़ी की मिल्कियत जो है वो भी तहरीक इंसाफ का आदमी है। अब ये चीजें जो है ना, ये पीटीआई के केस गले में केस पड़ना है। उनके अब वीडियो सबूत भी आ चुके हैं कि कैसे इस शख्स को पुलिस वैन से उतारा गया। मजीद भी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद, मैंने आपको परसों बता दिया था। मावेश, एक तो आप माने मेरी बात कि जो आपको खबर मैंने परसों आपके वीलॉग में दी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मानती हूँ सर, मैं मानती हूँ आप सब अपनी फैमिली वालों को भी बनाई थी, उनका व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे मतलब। सर मैं किसी और के जहन को चेंज नहीं कर सकती। अब ड्राइवर और राजेश शकील को तो सीधी सीधी उनके ऊपर 302 तो पड़ेगी, क्योंकि अब वो तो उनको साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। दूसरों को भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है और कई कई साल की। उसमें इमरान खान और यास्मीन राशिद दोनों शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने कवर अप किया क्राइम को। और इसमें तो इतना वक्त भी नहीं लगेगा, सारे कुछ सबूत जो है वो सारे सामने मौजूद है। सर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने सहाफ़ियों के हवाले से एक कैंपेन बनानी शुरू कर दी है और सर्वे किया जा रहा है कि सबसे बेगैरत सहाफ़ी कौन है। सर मतलब ये तो बेवक्त की रागनी नहीं है कि आप फोकस जो है वो जिले शाह पर करने की बजाय, इलेक्शन पर करने की बजाय अब ये वाला मामला ले आए हैं। असल में ये जो सहाफियों के ऊपर कैंपेन नहीं है, ये एक सहाफी के ऊपर है। ये अपना सिर्फ मेरे खिलाफ कर रहे हैं, इनको मेरे से बड़ी तकलीफ है और अब वो चाहते हैं कि वोट इस तरह से आए। तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं इसका मतलब? जी 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 जी। और खास तौर पे वो बाहर एक फ्रॉड, वो जाली पीर जो बैठा हुआ है, अदील राजा, वो झूठा सिपाही, तो बगैरत जो फ्रंट के ऊपर से भाग गया था, जिसकी पतलून भी गंदी हो गई थी और बाद में अपनी उसने फौजी शहीद करा दिए थे अपनी चेक पोस्ट पे, बड़ी घटिया। और मैं उसको डिस्चार्ज किया था डिसऑनरेबली। खैर मिन्नत तरले करके वो अपने वाकफों के कोर्समेटों के थ्रू वो क्या होता है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उसका स्पोक्समैन बन गया। उसकी वजह से उसका लोगों को पता है, वरना भाई साहब की क्या जिंदगी में कंट्रीब्यूशन है कि उनकी हैसियत हो। एनीवे, अब इस तरह की बातें करने का मतलब जो है ना, वो मुल्क की मसाइल से लोगों की नजर हटाना। मैं और आप आज पोल शुरू कर देते, सबसे बेगैरत, सबसे झूठा, सबसे घटिया, सबसे बड़ा वुमनाइजर, सबसे बड़ा चरसी, सबसे बड़ा कोकेन का एडिक्ट, सबसे बड़ा बेशरम, सबसे बड़ा भिकमंगा, सबसे बड़ा अपना वो क्या कहते हैं, बेरहम सियासतदान कौन है? और वो एक दफा वजीर आजम भी रह चुका है इस मुल्क का। अब ये पोल कर लेते हैं हम, ठीक है ना? तो इमरान खान को ठंड पड़ जाएगी, उसके बंदे ये कर रहे हैं, तो आएगा उसके ऊपर, फिक्र ना करें। जब वो लोगों के ऊपर करेगा तो उसके ऊपर भी गंद उछलेगा और उसकी वो तो गंद उछालेगा ना, लोगों पे झूठ बोलेगा, उसके मुतल्लिक तो हमें सच बहुत पता है। वो कहाँ छुपेगा? इमरान खान को बताऊंगा मैं कि वो अंदरून शहर क्या करता था और लाहौर में, हमारे कॉमन दोस्त हैं दोनों के, उनके घर पे वो क्या करता रहा, वो दूसरे दोस्तों की बीवियों के सामने क्या क्या करता रहा। जब इमरान खान इस लेवल पे गिरेगा तो फिर उसको उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखा सकता हूँ इमरान खान को। इसीलिए ये डाले, उसका ख्याल है कि मैं चुप हो जाऊंगा या मैं उससे को राब्ता करूंगा। इमरान खान तुम्हारे से मिलने से बेहतर आदमी अपने ऊपर खुद ही लानत भेज दे।
मैं तो नहीं अब मिलूंगा तुमसे। तुमने 3 दफा मुझे राब्ता करने की कोशिश की है, मैंने आगे ठेंगा दिखाया ना तुम्हें। इंशाल्लाह अब जब तुम्हें ये लगा है कि तुम मुझे अपना डरा नहीं सकते, बिका नहीं सकते, बुला नहीं सकते, तो तुम दोबारा अपना, तुम कुत्तों को छोड़ोगे अपने मेरे ऊपर, या 2-2 टके की औरतों को अपना, जिनको अब मैं क्या कहूं उनके मुतल्लिक, क्योंकि बंदे भी 2 टके के होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 3 खवातीन जो खास तौर पे हैं 2-2 टके वाली, जिनको वो छोड़ देता है, वो ट्वीट करने के लिए, ये करने के लिए, बहू बहू करके, वैसे भी कुत्तों के साथ रह के वो उसको भौंकना ही आ गया। तो ज्यादा मैं आपको पता बाद में बता दूंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। रहती कुत्तों के दरमियान है, सुबह शाम उनके साथ ही रहती है, तो अपना उसने भौंकना ही है। एनीवे, ये इमरान खान का ख्याल है, जब इस तरह के पोल्स करवाएगा तो फिर हम भी पोल करवाएंगे कि कोकेन एडिक्ट कौन है, रंगीला बादशाह कौन है यहाँ का, ठीक है ना, कौन है जो जिसकी नाजायज औलादें हैं और अपनी औलादों को ओन नहीं करता। फिर बड़ी चीजें, बड़ी किताबें इमरान खान की खुलने की, फिक्र ना करें सर। लेकिन ये भी तो है ना, खान साहब तो नहीं लोगों को, खान लोग खान साहब साहब कहीं नहीं है, खान साहब तो नहीं है ना। उसको अपना, आपको पता है उसके अपना, उसको बुलाया बेशरम आदमी ने फातिहा के लिए जिले शाह के बाप को, यानी अफसोस करने के लिए, और फातिहा नहीं पढ़ी। इमरान खान को कहना जरा फातिहा पढ़ के सुनाए, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाए एक दफा, मैं भी मानूं, मैं भी माफी मांग लूंगा फौरन। पढ़ के सुनाए ना जरा दुरूद शरीफ। ये ड्रामे को हाथ में तस्वीर, रियासत मदीना टांग पे टांग रख के यूं करके बैठे हुए हैं, और वो उधर बैठे हैं बेचारा गरीब आदमी, बुजुर्ग बारिश, और उसी दिन उसके घर मौत हुई है, उसको वो बुला के उसको बता रहे हैं आपने ये करना ये करना। अबे कितना तुम बेशरम हो सकते हो यार, कितने को बेरहम हो सकते हो तुम। आज तक तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स मरे हैं, चाहे वो नईमुल हक हो, चाहे टॉमो हो, चाहे आशिक कुरैशी हो, जो मर्जी हो, तुम्हें तौफीक नहीं है कि उधर जाने की, क्योंकि तुम्हें मना किया हुआ जिस घर में मैयत हो जी वहां पे नहीं जाना बस। तो बेटा जी मकाफात अमल होता है। फिर क्यों मना किया गया, क्यों मना किया है कि जिस घर में मैयत हो मेरे से क्यों पूछ रही हैं ये चीजें? बुशरा बेगम से पूछे। लेकिन जब आप सुन्नत आप पूरी करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी भी आसानियां कराता है। सबने जाना है, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। और सबके लिए अल्लाह ताला का सबक होता है कि भाई तुम जाके नमाज जनाजा भी पढ़ो, तुम कंधा भी दो, तुम कब्र लहद के अंदर भी उतारो, ताकि एक तो तुम्हें अपना याद रहे, दूसरा तुम्हारे बुरे वक्त में भी कोई खड़ा हो वहां पे तुम्हारे लिए। मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।